तो इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि किसी प्लेट पर अगर चार्ज दिया हुआ है ना, वैसा वैसा 2, 3, 4, 10 प्लेट हो सकते हैं और भी ज़्यादा प्लेट हो सकते हैं। तो प्लेट्स पर अगर चार्ज दिया हुआ है तो उनके फेस पे क्या चार्ज आएंगे, ऐसा हम लोग बात किए थे। क्लियर है? मतलब कि ये जो थ्योरी है ये इंडिकेट कर रहा है कि अब कैपेसिटर आने वाला है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स, इस तरह की बात हम लोग करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे, मैं उसको आपको याद दिला देता हूं। क्या पढ़े थे? जैसे मान लो कि इस तरह का हमारे पास 2 प्लेट्स है, और भी हो सकते हैं। 2 प्लेट्स ऐसे रखे हुए हैं, इस पे चार्ज Q2 है और इस पे चार्ज Q1 है। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज है, जैसे मान लीजिए कि हम मान रहे हैं कि यहां पे चार्ज, यहां पर अगर चार्ज क्या है Q1, तो यहां पर चार्ज होगा Q1 और माइनस Q1, है ना, इस तरह की बात। तो इस पे जो चार्ज होगी ना वो माइनस Q1 होगी, उसके जस्ट अपोजिट वाली फेस पे। क्लियर है बात? तो इधर क्या होगी Q2 और प्लस Q1 होगी, तभी तो इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा। दैट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जो हम लोग कैलकुलेट किए थे वैल्यूज, वो कुछ ऐसा किए थे कि दोनों के बाहर पे जो चार्ज आती है, चार्ज ऑन सरफेस, यहां पर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो यहां पर आया Q1 और प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। लास्ट लेक्चर में देखो ऐसा आया था। तो इधर भी क्या करना होगा, Q1 और प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये नहीं समझना है कि 2 प्लेट है तो 2 से भाग दिया, ऐसा नहीं है। अगर 10 भी प्लेट होगा ना तो डिवाइडेशन 2 ही से होगा। अगर 10 प्लेट भी दिया हो तो 2 ही से भाग देंगे। अब देखो ये चार्ज दिया हुआ है तो इस सरफेस पर आ गया, तो इस सरफेस पर कितनी चार्ज होना चाहिए, इसमें से ये वाली चार्ज घटा देंगे, जो बच जाएगा वो आ जाएगा, है कि नहीं? तो क्वेश्चन से समझते हैं। देखो क्वेश्चन, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, है ना। थोड़ा इधर लिखते हैं ना, थोड़ा इधर लिखते हैं। इधर क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, चार्ज ऑन ईच सरफेस। इस तरह से सवाल में दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है, मान लीजिए कि 8 कूलम दिया हुआ है, समझ रहे ना, 8 कूलम, 8 कूलम, और यहां पर दिया हुआ है 4 कूलम, ऐसा दिया हुआ है चार्ज। तो इसकी अगर हम सॉल्यूशन करें तो कैसे होनी चाहिए, एक तो सरफेस ये रखेंगे, ये हुआ 4 कूलम और ये हुआ 8 कूलम। ये वाला सरफेस फर्स्ट है और ये वाला सरफेस सेकंड, ये वाला सरफेस थर्ड और ये सरफेस 4। तो फर्स्ट पे और फोर्थ पे चार्ज सेम आएगी, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो।
दोनों को ऐड कीजिए और 2 से भाग दीजिए। तो चार्ज अन, ध्यान दीजिएगा, चार्ज अन फर्स्ट एंड फोर्थ सरफेस क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, मतलब 8 कूलम प्लस 4 कूलम डिवाइडेड बाई 2, 12 कूलम डिवाइडेड बाई 2, मतलब 6 कूलम आया, है ना। मतलब कि आपके पास Q1 और क्या Q4 दोनों कितना आ गया, 6 कूलम आ गया। अब इस पे Q2 पे, तो Q2 पे कितना होना चाहिए भाई, अब देखो बता सकते हो ना, 8 कूलम यहाँ है और 6 इधर आ गया, तो इधर कितना होना चाहिए, 2 कूलम नहीं होनी चाहिए, इधर 2 कूलम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। 8 इधर है और 6 इधर है, तो 2 इधर ऐड करेंगे तो हो जाएगा ना। अब यहां देखिए, तो नाउ ऑन थर्ड फेस, तो थर्ड फेस पे जो चार्ज आएगी वो क्या आएगी, Q3, उसको Q3 बोलेंगे। तो Q3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q3 कैलकुलेट करने का तरीका है, Q3 8 कूलम माइनस 6 कूलम, तो ये आ गया 2 कूलम, आया ना 2 कूलम। Q3 आ गया। अब क्या बात करेंगे, Q4 ऑन फोर्थ फेस, तो Q4 क्या लिखेंगे, Q4 यहां पर 4 और यहां पर 6 आया है, मतलब कि अब बात करते हैं यहां पर, देखो यहां पर आया 6 कूलम, तो इधर आया कितना, 2 कूलम, 6 कूलम और 2 कूलम 8 कूलम हो गया, आ गया था। और यहां पर आया है 6 कूलम और यहां पर है कितना, 4 कूलम, तो क्या होना चाहिए, 4 कूलम माइनस 6 कूलम माइनस 2 कूलम, या आप ये कह सकते हो कि यहां पर प्लस है तो इसके अपोजिट वाला फेस पे क्या होगा, माइनस 2 कूलम होगा ना, ये भी कह सकते हो। यहां से देखो तो माइनस 2 कूलम, माइनस 2 कूलम 6 कूलम, 4 कूलम हो गया, 2 कूलम और 6 कूलम 8 कूलम हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो किसी प्लेट पर कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हमने बातें यहां पर पढ़ लिया। बात क्लियर है भाई, किसी फेस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये हमने बात किया। एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन यही है, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, और आपके पास जो प्लेट है वो ज्यादा है, कुछ बहुत सारे प्लेट्स आपको दे रखे हैं। तो फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, क्वेश्चन यही है, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, फाइंड चार्ज on each surface, find charge on each surface, ऐसा दिया प्लेट्स, ऐसे, ओके। यहां पे दिया हुआ है, मान लीजिए 4 कूलम माइनस 2 कूलम 6 कूलम, ऐसे दिया हुआ है, देखने कैसे दिया, 4 कूलम माइनस 6। अब इसी में सोल्यूशन करते हैं, देखो सोल्यूशन इसी में कर देते हैं। क्या होगा भाई, इनको सभी को जोड़ो, तो 4 कूलम माइनस 2 कूलम प्लस 6 कूलम कितना हो गया, ये 8 कूलम हुआ, और सॉरी डिवाइडेड बटे कितना 2, तो ये हो गया 8 कूलम डिवाइडेड बटे 2, तो ये आ जाएगा 4 कूलम। तो यहां पर आया 4 कूलम और यहां पर आया 4 कूलम, समझ में आई बात, देख लो भाई, सही है।
यहां पर आया 4 कूलम और यहां पर आया 4 कूलम आउटर साइड में। थ्योरी यही कहती थी कि सभी को जोड़ दो भाई और 2 से भाग दो तो आउटर वाला पर चार्ज आ गया। इससे निपटो पहले, इससे। इस पे कितना 4 कूलम, यहाँ पर क्या है 4 कूलम, तो नेट कितना होना चाहिए 4 कूलम, तो 0 कूलम रखेंगे तो होगा कि नहीं। तो जब यहां पर 0 तो इधर भी क्या होगा 0। बोलो यार सही है। इधर जब 0 रखेंगे ना, 0 तो 0, प्लस माइनस थोड़े नहीं रखे, प्लस माइनस नहीं रखे, वो तो प्लस और माइनस कोई मतलब नहीं 0 का। अब यहां देखो, यहां पर 6 कूलम है और यहां पर 4 कूलम है कि नहीं। तो यहां पर कितना होना चाहिए, यहां पर देखो, यहां पर कितना होना चाहिए 2 कूलम। जब यहां पर 2 कूलम रखेंगे तभी नहीं इसको जोड़ेंगे तो 6 कूलम होगा। जब यहां पर 2 कूलम है तो इसके अपोजिट वाला फेस पर कितना होना चाहिए -2 कूलम। अब देखो सही है, 2 और 4 6, -2 और प्लस 0, -2 0 + 4 सही है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, सही है ना। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चार्जों को। डिस्ट्रीब्यूट जैसे मान लीजिए कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ऐसे इस तरह से हो, एक प्लेट यहां पर है और यहां पर एक प्लेट है, ऐसे क्लियर है। इस पे चार्ज दिया गया है क्या +Q, ये सब प्लस है तो ऑटोमेटिक जो चार्ज होगी यहां पर इस तरह से हो जाएगी, हो गई कि नहीं हो जाएगी, और ये माइनस आ गया, हो गया ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना इस फेस पे आ गया प्लस। अब इस पे +Q, तो इधर क्या है प्लस, तो इधर क्या रहा होगा 0, है कि नहीं। तो यहां पर 0 चार्ज, इधर प्लस। अब इधर देखो भाई, इधर है 0, तो इधर 0 इधर माइनस हो गया, नेट 0 है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। तो ठीक है, इसी लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एक पढ़ेंगे। जैसे हेडिंग जो दिए थे सेकेंड चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करके हेडिंग दिया। तो पोटेंशियल की बात हम लोगों ने कर लिया है, अब हम लोग बात करेंगे इसी में कैपेसिटेंस की। तो हेडिंग हमारा रहेगा कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं ना, 2 वर्ड्स है, एक कैपेसिटर है और दूसरी कैपेसिटी है ना। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी, ठीक है ना। किसी कैपेसिटर की हम लोग कैपेसिटी के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा मानो कि यह एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब किसी इंसान की बॉडी और उसके पास कितना मैन पावर है, मतलब कि कितनी माइंड है या एनर्जी है, वो है कैपेसिटी। और ये क्या है उसकी बॉडी का ढांचा, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो एनर्जी है वो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। इस तरह की बातों को हम लोग लिखेंगे कैसे, देखें। तो सबसे पहली बात कैपेसिटर, कैपेसिटर में हम लोग कहते हैं क्या है ना, इट इज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इट इज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में बी, है ना, में बी पैरेलल प्लेट, spherical and cylindrical and
एंड सिलिंड्रिकल, इस तरह का होगा, है ना। या इक्वल प्लेट्स having equal magnitude of charges, but opposite in nature, Q net 0, Q नॉट इक्वल टू 0, है ना। नेट चार्ज किसी कैपेसिटर का 0 होगा, लेकिन उस पर चार्ज होगा। जैसे कहने का मतलब है किस तरह का हो, ये प्लेट है, अगर इस पे प्लस Q चार्ज ऐसे दिया हुआ है तो इधर माइनस Q चार्ज आएगा। अभी बताया गया था कि एक फेस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे साइड पर वही चार्ज नेगेटिव के साथ आएगा। अभी इसके पहले पढ़े थे, ये बात करते हैं, क्लियर बात है ना। तो इसी तरह का कुछ अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल आने वाला है। ये करता क्या है कैपेसिटर, है ना, इसमें एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी, चार्ज और फील्ड को स्टोर करता है। तो हेडिंग देंगे कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। तो हम लोग अब बात करेंगे कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस ना। तो कैपेसिटेंस या इसी को बोलते हैं कैपेसिटी। इट इज एबिलिटी to store charge and energy, चार्ज या ऐसे लिखे ना, स्टोर एनर्जी इनसाइड कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर ये सब रहता है ना, कैपेसिटर। जैसे हम बात करें कि मान लीजिए कि इस तरह का, जैसे मान लेते हैं कि इस तरह का आपका है, यहां पर प्लस Q और यहां पर हो गया इस तरह से माइनस Q, इस फेस पे माइनस चार्ज आएगी। तो चार्ज इंक्रीज, चार्ज ऑफ एनी कंडक्टर इंक्रीज, charge of any conductor increase, then electric potential increase, increase that is means that, इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी कंडक्टर का चार्ज बढ़ाया जाए तो उस पर क्या बढ़ सकती है, पोटेंशियल, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, तो Q इक्वल टू C इंटू V, वेयर
where C is any constant, where C is any constant known as capacitance of capacitor, है ना। Q बराबर सी भी, where C is any constant known as capacitance of capacitor, तो Q इक्वल टू C इंटू V, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो C इक्वल टू कूलम्ब बटे वोल्ट। कूलम्ब बाई वोल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फैराड, इसका बोलते हैं हम लोग फैराड, सिंबल F। कूलम्ब बाई वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फैराड, यानी कैपेसिटेंस का जो यूनिट हुई वो फैराड हुई। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। तो फैराड इज वेरी लार्ज यूनिट, फैराड इज वेरी लार्ज यूनिट, so we used millifarad, microfarad. Farad is very large unit, so we used millifarad, microfarad, nanofarad, picofarad। जब भी वैल्यू होता है ना इसी रेंज में होता है, 10 टू द पावर -3 फैराड, 10 टू द पावर -6 फैराड और 10 टू द पावर -9 फैराड और 10 टू द पावर -12 फैराड, इस रेंज में होता है। क्योंकि कैपेसिटेंस की जो वैल्यू जाएगी वो बहुत छोटी होती है और छोटी में फैराड बड़ी यूनिट है, इसीलिए इसमें हम लोग मिली, माइक्रो, नैनो और पीको फैराड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, हाँ एक और बोर्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए कि पहली बात की कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। दूसरी बात है नेवर नेगेटिव, नेगेटिव ये नहीं होगी, है ना, नेवर नेगेटिव। तीसरी बात इसकी डायमेंशन, तो Q इक्वल टू सी भी, C इक्वल टू Q बाई भी, इसका डायमेंशन कई बार एग्जाम में पूछा है, बोर्ड में अक्सर ये पूछते रहता है। तो इसकी डायमेंशन जो लिखेंगे हम लोग, बेसिक जो 11th में आप पढ़े हैं उसी के आधार पर इसकी आप डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो Q का तो पता है ना, C के लिखने के लिए Q का मालूम है, हमको V का कैलकुलेट करते हैं। V का कैसे कैलकुलेट करते हैं, W बराबर क्या होता है, Q इंटू V, तो V इक्वल टू हो गया W बाई Q। तो अब इसको यहां पर रिप्लेसमेंट करेंगे, तो C इक्वल टू W, C इक्वल टू Q अब बटे W बटे Q, तो C इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई W। तो C का डायमेंशन, Q का डायमेंशन I और T, इसका पावर कितना 2, और वर्क का क्या होगा M L के पावर 2 और T के पावर -2। तो इसको सोल्व करेंगे ना, तो M के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना होगा M के पावर -1, L के पावर 2 ऊपर जाएगा तो L के पावर -2।
और टी के पावर -2 ऊपर जाएगा तो टी के पावर 2, अब पहले से टी के पावर 2 है तो टी के पावर कितना होगा 4 और आई के पावर कितना 2। समझ में आया बात? ये हुआ सी का कैपेसिटी एम के पावर -1, एल के पावर -2, टी के पावर 4, आई के पावर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए आती है बात। और इसमें बेसिक बात कि हम किसी कैपेसिटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या सिंबल है। तो सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो सिंबल कैसे देते हैं इसका सिंबल स्टार में देखिए Q इक्वल टू सी भी, C इक्वल टू Q बाई क्या V। जैसे इस तरह से है +Q -Q प्लस माइनस, इस तरह से अपना बात क्लियर। इस तरह से ही बात माइनस करके वैल्यू दिया गया। तो इसको सिंबल में ऐसे लिखेंगे हम लोग, इस तरह से लिखेंगे ना। ये सी हो गया, इस पे चार्ज है, इस सतह पर चार्ज है, इस सतह पर चार्ज है +Q, तो इस सतह पर चार्ज है -Q और एक कैपेसिटेंस C सिंबल। ऐसे सिंबल देते इस तरह से, दो प्लेट, एक पर माइनस दूसरे पर प्लस। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलस, एक मतलब कैलकुलेट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहला काम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए मानते हैं क्या, ए एरिया ऑफ ईच प्लेट, प्रत्येक प्लेट का एरिया। डी जो है वो है क्या, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, +Q एंड -Q चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच फेस, ऐसे लिखना, ईच फेस लिखते हैं, ईच फेस। ओके, ये हो गया। और सिग्मा जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जरा इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, Q इक्वल टू सी भी होता है, ठीक है। तो हमको यहां पर क्या दिया हुआ है, सी दिया, सी निकालना है। तो सी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, भी, और भी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड
दो प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम लोग पता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाकर, और हम लोग इसका रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे। ये प्लेट्स है ना, और प्लेट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हम ये प्रूफ कर चुके हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर इस पे चार्ज Q दे रहे हैं तो इस फेस पे चार्ज क्या हो गया प्लस, और इस फेस पे चार्ज क्या हो गया माइनस, है ना। और यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इससे, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये वाली दूरी d, यहां पर पोटेंशियल V प्लस, यहां पर पोटेंशियल V माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया V, देख रहे हैं ना, पोटेंशियल V हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमको P पॉइंट पर, क्योंकि हमको चाहिए क्या पोटेंशियल, जब पोटेंशियल आ जाएगा तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर देंगे हम लोग। नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of plates, प्लेट के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बटे 2 एप्सिलॉन 0 होती थी कि नहीं। तो एट पॉइंट P, अगर पॉइंट P की हम बात करें, पॉइंट P की, तो क्या होगा भाई, पॉइंट P की बात करें तो इस प्लेट के चलते, यहां पर माइनस क्यू है, इस प्लेट के चलते इस पॉइंट पर फील्ड इधर, ये P पॉइंट, तो पॉजिटिव प्लेट के चलते फील्ड उधर होगी बाहर की तरफ, और इसका फील्ड अंदर की तरफ, मतलब ये खींचेगी, ये भी उधर होगी माइनस, यहां पर P, तो E जो P होगा EP, वो क्या होगा E प्लस E माइनस, तो यहां पर होगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0, तो 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, तो ये कट जाएगा, तो यहां पर क्या होगा सिग्मा डिवाइडेड बटे एप्सिलॉन 0, ये EP कहिए चाहे E कहिए, ये आ गया। ओके, अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और उसमें D दूरी जाते हैं, तब पोटेंशियल क्या होती है E इंटू D, है कि नहीं। dV बराबर EDR, dV बराबर EDR, dr क्या थी दूरी, और dV क्या थी पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप यहां से यहां जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप इधर जा रहे हो, है ना, तो V प्लस माइनस V माइनस कितना V E इंटू D, बोलो यहीं पे लिखते हैं। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल बहुत यूज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत इस्तेमाल करेंगे। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V इक्वल टू EP इंटू क्या D, तो V इक्वल टू EP,
सिग्मा बटे ऑप्सिलन 0 इंटू डी। भी आ गया तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस। वी नो दैट Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो C इक्वल टू Q बाई V, तो C इज इक्वल टू Q V, ये रहा ना। तो ये हो गया सिग्मा बाई ऑप्सिलन नॉट इंटू क्या, D। ऑप्सिलन नॉट का मतलब यहां पर एयर है तो ऑप्सिलन नॉट आया है, तो यहां पर लिख सकते हैं C बराबर Q ऑप्सिलन नॉट डिवाइडेड बटे सिग्मा इंटू डी। इसको और आगे बढ़ाना है। अब आगे इसको बढ़ाएंगे, देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V बराबर EP इंटू डी। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और उसमें अगर आप d दूरी जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, d इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया। अब EP का वैल्यू क्या है, सिग्मा बटे ऑप्सिलन 0 इंटू डी। वी नो दैट Q बराबर CV, तो C बराबर Q बटे V, तो C बराबर Q बटे सिग्मा बटे ऑप्सिलन 0 इंटू डी। इसको सोल्व किया था ऐसा आया। अब हम इसको एरिया के फॉर्म में कंप्लीट आंसर लिखते हैं। जैसे कि C इक्वल टू Q ऑप्सिलन 0 डिवाइडेड बटे सिग्मा को क्या लिखेंगे, Q बटे A डिवाइडेड बटे D। तो ये Q से Q कटेगा तो C इज इक्वल टू आएगा A ऑप्सिलन 0 डिवाइडेड बाई D। यही है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो रिजल्ट है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट का ये कैपेसिटेंस हुआ। ओके, अब ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, मतलब कि डायमेंशन पर, मतलब कि C डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड डायमेंशन। C ऐसे लिखिएगा ना, C डिपेंड्स ऑन ना मीडियम पर डिपेंड किया, और शेप एंड साइज चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। शेप एंड साइज याद रखिएगा, चार्ज पर यह डिपेंड नहीं करता है, शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। और कैसे, C1/D कब A का हो कांस्टेंट, जब A कांस्टेंट तो ये बात आएगी, तो C1 C2 D2 डिवाइडेड बटे D1। अब क्या है भाई, D कांस्टेंट रहेगा तो किस बात पर डिपेंड करेगी, एरिया पे, है ना। तो अक्सर एरिया में आपको किसी भी शेप का वो डायमीटर दिया रहता है, अगर अपना करके डायमीटर या उसकी रेडियस दिया हुआ रहता है। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, तो यहां पर लिखेंगे C1 C2 A1 A2। अगर रेडियस गिवन हो, है ना, इफ रेडियस, यहां पर D क्या है, कांस्टेंट है। इफ रेडियस या डायमीटर गिवन, है ना, रेडियस या डायमीटर गिवन, तो क्या लिखेंगे, C1 C2 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे
पाई R2 का स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं C1 C2 R1 R2 स्क्वायर या D1 मतलब यहाँ पर डायमीटर, D1 अपन D2 इसका स्क्वायर। ठीक, इस तरह का सिंपल सवाल आता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस पे एक सिंपल सा सवाल करते हैं एनसीईआरटी का, अच्छी सवाल है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं और बात को समझते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन में रहेगा कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए और चार्ज निकालने के। तो एक प्लेट पर पॉजिटिव तो दूसरा पर नेगेटिव। नेट चार्ज नहीं, नेट चार्ज 0 होता है। क्लियर बात है। एक कैपेसिटर बनाने के लिए 2 प्लेट की जरूरत पड़ेगी, 2 प्लेट्स। क्लियर बात है, 2 प्लेट्स। तो n कैपेसिटर, n प्लेट्स दिया हो तो कितना कैपेसिटर हो जाएगा, n-1। ये हम लोग इस क्वेश्चन के बाद बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना ऑब्जेक्टिव के लिए। जेईई मेन का भी क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड का भी क्वेश्चन है ना। सीबीएसई कोड इतनी आसान नहीं होती, सीबीएसई बोर्ड। जेईई मेन सीबीएसई बोर्ड में यही फर्क होती है ना कि उसमें न्यूमेरिकल पूछता है छोटा छोटा और इसमें थ्योरी पूछता है। उसमें गलती होती है तो माइनस में मार्क्स देता है जेईई मेन वाला, और इसमें गलती होती है तो कुछ मार्क्स दे देता है, पर लेवल दोनों का एक जैसा है। आप गौर से देखना ना, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन उठाकर देखना, 2 नंबर 3 नंबर वाला जो लिखने का आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। भले उल्टा पुल्टा लिखते हो, मार्क्स दे देता है, अलग बात का है। तो इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं, फिर वहीं बहुत सारे प्लेट को देखते हैं कि n प्लेट्स होंगे तो कितने कैपेसिटर होंगे। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोककर सोल्व कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें हम लोग कर रहे हैं, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ, जो प्लेट है उसकी एरिया दे रखा है, प्लेट की एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट वो है आपको 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, and the distance between the plates is 3 मिलीमीटर। D जो दिया हुआ है वो है 3 मिलीमीटर, D = 3 × 10⁻³ मीटर। ऐसे कर सकते हैं। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, C निकालना है पहली बात। तो C में क्या होगा, C = A∈0 / D। तो C = A 6 × 10⁻³ और ε0 का वैल्यू 8.854 10⁻12 और D का वैल्यू है 3 × 10⁻³ है ना। तो ये वाला ये कट जाएगा पावर और ये हो जाएगा 2, होगा कि नहीं, कटेगा तो 2 हो जाएगा। तो यहां पर आएगा C = 2 × 8.854 और 10⁻12 फैराड होगा। तो C = लिख सकते हैं क्या, यहां पर लिख सकते हैं 8 और 5 × 2 10 और 8 × 2 16 और एक 17 और 8 × 2 16 और यहाँ हो गया 17 × 10⁻12। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, C = 17.7 10⁻12 फैराड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप C = लगभग लिख सकते हैं 18 पिको फैराड। हो गया आंसर। 10⁻12, इसका मतलब क्या हुआ, पिको हुआ ना, पिको, तो पिको फैराड। अब क्या कह रहा है कि जो प्लेट्स है, प्लेट्स उसके बीच जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है 10 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट नहीं दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है, 100 वोल्ट। इसके बीच पोटेंशियल 100 वोल्ट है।
100 वोल्ट की पोटेंशियल है। तो कह रहा है कि चार्ज बताना है आपको, चार्ज। तो चार्ज कैसे बताएंगे भाई, Q बराबर CV। चार्ज बताने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, Q बराबर CV। C हमने कैलकुलेट किया, Q इक्वल टू C इंटू V। तो Q इक्वल टू C का वैल्यूज है 18 10 टू द पावर -12 इंटू V 100। तो 18 इंटू 10 टू द पावर -10, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 10 टू द पावर -9 कूलम। तो 1.8 नैनो कूलम आंसर। ठीक है, ये चार्ज हो गया। तो चार्ज ऑन ईच प्लेट, यही होगा चार्ज ऑन ईच प्लेट, यानी Q इजिकल टू प्लस माइनस 1.8 नैनो कूलम ईच प्लेट्स। ये वाला एक प्लस पर है और एक माइनस पर है, तो ईच नहीं कर सकते, इसे हटा सकते हैं, पर एक पर प्लस और दूसरा पर क्या है माइनस। इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर होगा। ठीक है भाई, क्या था इसमें, एरिया दिया हुआ था और डिस्टेंस दिया हुआ था। तो हमने क्या निकाल दिया, कैपेसिटेंस। दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल दिया हुआ था, तो क्या निकाला गया, चार्ज। तो एक पे चार्ज पॉजिटिव, तो दूसरे पे क्या हो गया, निगेटिव। ये नेट चार्ज नहीं है, चार्ज ऑन प्लेट्स है, चार्ज ऑन प्लेट्स। क्या है भाई, इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। ठीक है भाई, चार्ज जो है इक्वल मैग्नीट्यूड का है और अपोजिट नेचर में है, मतलब कि नेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर 0 है। नोट में हम लोग एक बात लिख रहे हैं, नोट में देखिए, नोट में क्या लिख रहा है, नोट नोट if n number of plates अगर n नंबर ऑफ प्लेट्स दिया हो, देन n-1 नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटर है ना, n नंबर ऑफ क्या, कैपेसिटर बनेगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से दिया हुआ है 1 2 ऐसे, इस तरह से बहुत सारे प्लेट्स दिया हुआ है। इस पे चार्ज प्लस Q, इस पे माइनस Q, फिर इस पे प्लस Q, फिर इस पे माइनस Q, इस तरह से अपना चार्ज ऐसे अरेंज करके दिया हुआ है। और ये कितने तक दिया हुआ है, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट n प्लेट्स दिए हुए ऐसे। तो क्या होगा कि इसको लेकर है ना, इसको लेकर एक बनेगा, फिर इसको लेकर एक, फिर इसको लेकर एक, फिर इसको, फिर इसको, यानी कहने का मतलब इसको मिलाकर एक है ना, फिर इसको मिलाकर एक, फिर इसको मिलाकर एक। नेट चार्ज सबका 0 है, देखा ना, इसका नेट चार्ज 0, फिर इसका भी नेट चार्ज 0, फिर इसका नेट चार्ज 0। यानी कहने का मतलब है कि n-1 नंबर ऑफ क्या बनेगा,
कैपेसिटर बनेगा। जैसे मान लीजिए ये पहला है, दूसरा इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू, तो एक कैपेसिटर बना ना, एक कैपेसिटर बन गया ये। इन दोनों को मिलाकर एक क्या बन गया, कैपेसिटर बना है। अब मान लीजिए कि इस तरह से 3 दे रहे हैं, 3 प्लेट्स हैं, 1 2 और 3। इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू, फिर इधर है प्लस क्यू, इधर है माइनस क्यू, है ना इस तरह से। तो इसको मिलाकर एक बन गया, फिर इसको मिलाकर एक बन गया। इसको लेकर चले तो एक कैपेसिटर, और इसको 2 कैपेसिटर। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो हो गए, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर 2, नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 हो गया। 2 नंबर ऑफ कैपेसिटर बना, और नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हैं, 3। इस तरह से बात करते हैं, ठीक है ना। यह एक बोर्ड लेवल की क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की क्वेश्चन है ना, तो इसको आप कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर, मतलब एयर वाला है, दोनों प्लेट के बीच में एयर है। हम लोग मीडियम वाला भी पढ़ेंगे आगे। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates has a capacitance 8 picofarad, मतलब कि A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बटे D C बोलते हैं, और ये दिया हुआ है 8 पिकोफैराड। ये कह रहा है सवाल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला C = 8 पिकोफैराड, ऐसा लिख सकते हैं। What will be the capacitance if the distance between them plates is reduced half and area becomes double? Now capacitance changes, capacitance changes if distance हाफ हो जाए। इफ डिस्टेंस मतलब उसके बीच की दूरी घटा दिया, तो प्लेट्स पास में आता है ना, तो कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो नाउ कैपेसिटेंस चेंज है ना, चेंज इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स बिकम्स हाफ and area becomes double, and area becomes double, एरिया क्या बन गया, डबल बन गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, C डैश इज इक्वल टू A डैश ऑप्शन 0 डिवाइडेड बटे D डैश। तो A डैश जो है वो 2 टाइम्स A है, और D डैश जो है वो D/2 है। तो C डैश जो बना वो क्या बन गया, 2A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बटे D/2, है ना। D बाई क्या बन गया, 2 बना। तो C डैश इक्वल टू A ऑप्शन 0 × 4। C डैश इज इक्वल टू A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बाई D इंटू 2 × 2, A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बाई D इंटू 4। तो ये हो गया C डैश। ये वाली वैल्यूज कितनी है, ये वाली वैल्यू 8 है इंटू 4। तो ये हो गया C डैश इज इक्वल टू 48 पिकोफैराड। ये हो गया आंसर, है ना। यानी कहने का मतलब है कि 4 टाइम्स इंक्रीज
ओके, कैपेसिटेंस सी डैश आ गया, है ना। अब क्या है, पोटेंशियल अगर इसके बीच का दिया हो तो चार्ज निकाल सकते हैं, और वो चार्ज क्या कर जाएगा, इंक्रीमेंट कर जाएगा। पहले चार्ज Q बराबर CV, पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 800 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। अब क्या करेंगे कि डिस्टेंस को अगर छोटा कर दें और एरिया भी बढ़ा दें प्लेट का, तो चार्ज में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। तो पूछेगा ना कि कितना चार्ज इंक्रीमेंट किया, ऐसा सवाल पूछता है। तो इसी में हम कंटिन्यू, ये आंसर हो गया ना, आंसर हो गया। अगर ऐसा सवाल हो, नोट में लिखते हैं, नोट में देखा भाई कि चार्ज का क्या इंक्रीमेंट होगा, है ना। तो नोट में यहां पर बात करते हैं, नोट में इफ V वोल्ट अप्लाइड, इफ V वोल्ट, है ना, पोटेंशियल, इफ V वोल्ट पोटेंशियल applied between the plates then Q initial क्या होगा भाई, Q initial क्या होगा, 8 पिकोफैराड इंटू V। तो 8 पिकोफैराड मतलब 10 टू द पावर -12 इंटू V। वोल्ट नहीं, V पोटेंशियल माने हैं तो कूलम्ब यूनिट होगा ना इसका, कूलम्ब इतना होगा। अब इस केस में Q फाइनल, जब उसके दूरी को क्या कर दिया मैंने, दूरी को क्या कर दिया हाफ, और एरिया क्या कर दिया डबल, और सेम पोटेंशियल पर, तो Q फाइनल जो हो गया आपका 4 इंटू 8 इंटू V इंटू 10 टू द पावर -12। तो इंक्रीमेंट, चार्ज इंक्रीमेंट ऑन प्लेट्स, चार्ज इंक्रीमेंट ऑन प्लेट्स, चार्ज इंक्रीमेंट्स ऑन प्लेट्स क्या हो जाएगा भाई, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। तो ये हो जाएगा आपको Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, यानी Q फाइनल, ध्यान दीजिए, Q फाइनल Q इनिशियल ये आएगा कितना, 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -12 V माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू V। तो ये आ गया कितना, 3 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -12। ये वोल्ट पोटेंशियल नहीं है यार, है ना, कूलम्ब यूनिट होगी। क्या होगी यूनिट, कूलम्ब। और वोल्ट तो मैंने वोल्टेज दे रखा है, 100 50 कुछ भी होगा ना वोल्टेज, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा सवाल पूछता है कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा दें, है ना, या डिस्टेंस को घटा दें, तो चार्ज का क्या इंक्रीमेंट होगी या चार्ज की क्या डिक्रीमेंट होगी। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ रही है तो चार्ज बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो Q बराबर CV के माध्यम से कैलकुलेट की गई। क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस स्टार्ट किए थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने कैलकुलेट किया है, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में हल्का सा अंतर हम लोग पढ़ा, और पैरेलल कैपेसिटर का रिजल्ट निकाला, कैपेसिटी कैसे निकाली जाएगी और चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये हमने पढ़ा। n नंबर ऑफ प्लेट्स हो तो कितने कैपेसिटेंस होंगे, n-1, ये हमने पढ़ा। मतलब एक कैपेसिटर को बनाने के लिए 2 प्लेट चाहिए, तो 3 को बनाने के लिए कितना चाहिए, 4 प्लेट्स चाहिए 3 कैपेसिटर बनाने के लिए, n तो n-1। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ पढ़ेंगे। जोड़ बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है जोड़, तो एडिशन ऑफ कैपेसिटर।